आज की कहानी ऐसे लोगों की है जो बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत ही सीधे होते हैं, सामाजिक नियमों को मानते हैं और देखने में बहुत सुंदर होते हैं। उसके अलावा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनका अच्छा होना, उनके स्वभाव का अच्छा होना, उनका अपने लिए मेहनत करना उन्हीं के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। उसके कारण ही कुछ लोग जलनखोर हो जाते हैं और ऐसी चीज कर देते हैं कि उसका जीवन फिर तबाह हो जाता है। ये बात है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की। वहां का एक लड़का था आदित्य शर्मा। नाम बदला हुआ है क्योंकि पहचान उजागर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उसने पहचान छिपा के अपने कहानी बताई है। कहानी कुछ ऐसी है कि आपकी रूह कांप जाएगी। आदित्य शर्मा जो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, 6 फुट हाइट है, लंबा चौड़ा गोरा सा। हाई स्कूल में इस लड़के के 93% आए थे और इसने टॉप किया था अपने डिस्ट्रिक्ट में। प्रदेश के टॉप 10 लोगों में भी इसका नाम था। लेकिन आदित्य के इतने होशियार होने के कारण उसके परिवार वालों की बहुत सारी आकांक्षाएं थी। परिवार एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार था। पापा सरकारी जॉब करते थे, मम्मी भी सरकारी टीचर थी और सामान्य परिवार था और लड़के से बहुत अधिक उम्मीदें थी कि ये जीवन में कुछ अच्छा करेगा। आसपास रिश्तेदार सभी जानते थे कि ये पढ़ने में इतना अच्छा है, दिखने में इतना अच्छा है, तो जीवन में कुछ तो अच्छा कर ही लेगा। और इसका सपना था आईआईटी जाके अपना जीवन बनाना, देश के लिए कुछ करना, कोई बड़ा इंजीनियर बनना, मानवता की भलाई करना, इन सब बारे में वो सोचता था। तो होता यह है कि जब ये हाई स्कूल पास करके 11वीं में एक दूसरे स्कूल पहुंचता है, वहां ये ज्यादा दोस्तों से मतलब नहीं रखता, अपने काम से काम मतलब रखने वाला। गिने चुने उसके दोस्त थे, 5-6 उसके मित्र बन जाते हैं। जुलाई में एडमिशन लेता है, सितंबर अक्टूबर तक इसके कुछ दोस्त बन जाते हैं। आमतौर पे होता ऐसा है कि लड़के फिर स्कूल के अलावा कोचिंग भी जा रहे होते हैं। तो वहां इसको एक लड़की मिलती है। लड़की का नाम था लक्ष्मी। तो ऐसा होता, आप दिखने में अच्छा था लड़का, तो लड़की अप्रोच करती है खुद से। आमतौर पे छोटे कस्बों में या सामान्य जगहों पे लड़कियां खुद से अप्रोच नहीं करती हैं, लेकिन लड़का इतना डिसेंट और समझदार और दिखने में अच्छा और पढ़ने में भी अच्छा, नंबर भी इसके अच्छे खासे आते थे, तो इसको कोई परेशानी ही नहीं थी। तो इस वजह से लड़कियां उसको भाव देती थी। तो जो लक्ष्मी थी ये एवरेज लड़की थी, एवरेज लुकिंग गर्ल। तो ये अप्रोच करने का प्रयास करती है। पहले तो सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम और ये फेसबुक के माध्यम से बातचीत करती है, पर लड़के का मन पढ़ाई में तो ज्यादा भाव नहीं देता, ज्यादा ध्यान नहीं देता कुल मिला के। और इसका 5-6 लोगों का जो फ्रेंड सर्कल था, उनमें भी वो म्यूचुअल थी, इन दोस्तों को भी इनके जानती थी। तो होता यह है कि जब नए स्कूल पहुंचता है, तो जब हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं दिसंबर में, तो वहां इसके नंबर मात्र आए थे 55%। मतलब 93 या 2% से सीधा लड़का आ रहा है 55%। बड़ा आश्चर्य हुआ, इसको खुद भी हुआ कि ये कैसे हो रहा है। सोचा कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, एग्जाम सही से लिखा ही नहीं था मैंने। अपनी गलती एक्सेप्ट की इसने कि मेरा मन नहीं लग पा रहा, मैं नई जगह आया हूं तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसलिए ऐसी चीजें हो रही हैं। कोई बात नहीं, प्री बोर्ड होते हैं, मतलब इसके पहले जो हाफ ईयरली के बाद, उसमें भी इसकी हालत कुछ अच्छी नहीं होती है। कोचिंग में भी इसके मार्क्स आ नहीं रहे हैं, इसका दिमाग अब इधर उधर ज्यादा जा रहा है। अब ये घूमने ज्यादा जा रहा है लड़कों के साथ, पिकनिक ज्यादा कर रहा है, बैठा रहता है घंटों घंटे। घर आता है तब भी इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई करता भी है, रात दिन जागता है, रात रात भर पढ़ता है और सुबह उठते ही सब भूल जाता है। 1-2 बार तो एग्जाम देते देते बेहोश भी हो गया। ये स्थिति हुई, मतलब हीट स्ट्रोक लोगों ने समझा, या फिर मौसम के कारण हो सकता है। लेकिन मेंटली इतना दबाव महसूस कर रहा था अपने टॉपर होने को लेके कि सबको यही लग रहा था कि इसको थोड़ा घमंड आ रखा है, ये टॉप होना चाहता है और अब इसकी काबिलियत बची नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। इस कारण ये दबाव में इसको मेंटली डिस्टर्ब है और कुछ नहीं। घर वाले सामान्य तो उन्होंने कहा कुछ तो कर ही लेगा बेटा, इतना नहीं परेशान होना है, सामान्य जिंदगी है, कैसा ना कैसा कर लेंगे, एक बार अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, आगे भी आ ही जाएंगे, 75+ तो ले ही आओगे, तो इतना दबाव मत लो। लेकिन लड़का था, मेहनत करता रहा। अब हाल फिलहाल में जो होता है कि इंटर 11th तो ये किसी तरह पास करता है, 55% इसके फिर फाइनल एग्जाम में भी आते हैं 11th में। लेकिन फिर जो टीचर्स होते हैं, जो जानते थे कि लड़का सही था, तो लड़के से बुला के बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या,
अचानक से ऐसे कैसे तुम्हारी हालत खराब हो रखी है और तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इतने कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं? या तो फिर तुम्हें कोई और स्ट्रीम ले लेनी चाहिए थी अगर तुम्हारा साइंस में मन नहीं लग रहा। अब इसका तो लक्ष्य था आईआईटी जाने का, तो इसको खुद नहीं समझ में आ रहा क्या क्यों हो रहा है। और हाल फिलहाल में इसकी लक्ष्मी से बातचीत बढ़ गई, उसी लड़की से जिसे ये पहले भाव नहीं दे रहा था। तो कभी कभार इसकी बात हो रही, लेकिन ये पढ़ाई कर रहा है। अब हो ऐसा रहा कि ये वहीं घूम रहा है, उसके साथ टहल रहा है, लेकिन ये होता था कि वो लड़ाई कर लेती थी और चौथे पांचवें दिन तुझे तो मैं बर्बाद कर दूंगी बोल के निकल जाती थी। वही नॉर्मल चल रहा था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ब्रेकअप पैचअप वाला सीन चल रहा था। 6 महीने लड़ाई हो रही है, 2 महीने बातचीत नहीं हो रही है, ऐसे ही चलता था। मतलब 10 दिन सही से बात कर रहे हैं, 11वें दिन फिर लड़ रहे हैं, और जो कि सामान्य लगता है सभी को। लेकिन इस दौरान ये हो रहा था कि ये पढ़ने में इसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये चौपट होता जा रहा है और इसकी तबीयत भी खराब होती है, रिंग मरा मरा हड्डी जैसा हो गया। अब यहां से भी लड़के को सबको यही कह रहा है कि आस्की में पढ़ा है, आस्की में चूर है, चौपट हो गया और क्या। 12th आता है, तब तक इसकी मेंटली ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था। और हालत ये हुई कि 12th में केवल 65% मार्क्स लेके आया। मतलब जो टॉपर था वो 65% लेके पास हुआ। अब भी इसको समझ ना आए। अब लेकिन ये हुआ कि जब ये यहां से 65% की जब बात आई, तब तक इसका ब्रेकअप हो चुका था उस लक्ष्मी से। तो इसके बाद ये होता है कि कोचिंग करेंगे, क्योंकि पहली 12th के साथ आईआईटी का एग्जाम दिया तो मार्क्स अच्छे नहीं आए, कुछ नहीं कर पाए। तो ये गए कोचिंग की तैयारी करने, कोचिंग करेंगे हम। वहां पहुंचे तो वहां और मन न लगे, और इधर उधर। अब घूम फिर के इसको वही लड़की ही याद आ रही है, कैसे भी करके उससे बात करना है, और लड़की की भाव नहीं दे रही। बातचीत हो भी रही है तब भी कुछ ना कुछ 2-4 दिन में बवाल कट जाता है, और कुछ ना कुछ परेशानी इसको बनी ही रह रही है। अब धीरे धीरे ये होता है कि इसको जिस हॉस्टल में ये रहता था वहां इसको अजीब सा महसूस होने लगा। अजीब सा कैसा कि रात में लगा कोई है इसके आसपास। पानी पीने जा रहा है तो महसूस हो रहा है कोई है, कोई दिख रहा है। तो वहम समझ के ये हनुमान चालीसा आदि पढ़ लेता था, ठीक हो जाता था। लेकिन ऐसा वहम कई बार हो रहा, तो इसने पहले हॉस्टल बदल दिया, तब भी कुछ खास बदलाव नहीं आया जीवन में। अब ये था कि बिल्कुल अब पागल हो जा रहा है उस लड़की के लिए, दिन रात से वही नाम और कुछ है ही नहीं। लड़के भी कह रहे हैं कि इतना आस्की ठीक नहीं, बहुत ज्यादा आस्की हो रही है, इतना आस्की करके कोई फायदा है नहीं, पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ। लेकिन घूम फिर के वही हो रहा। ये वहां तैयारी करने कानपुर गया था, कानपुर से हर दिन चौथे पांचवें दिन ग्वालियर भाग जाता मिलने के चक्कर में, और वो थी इसे मिलती ही नहीं थी, वो इसे भाव भी नहीं देती थी। इसके तो हालत समझ भी नहीं आ रही किसी को कैसे होगा। तो आईआईटी का एग्जाम दिया इसने, फेल हो गया, कुछ नहीं हो पाया। अच्छी चीज ये होती है कि एक बार और मौका मिलता है। लेकिन अब की ये कोचिंग जाने को तैयार नहीं था, आके ये ग्वालियर में रह रहा, रात दिन बस लक्ष्मी लक्ष्मी कर रहा है। अब इसको घर में भी उठपटांग की स्थितियां दिखने लगी। कभी इसकी आवाज बदल जा रही है, कभी इसको कोई दिख रहा है, कभी ये डरने लग रहा है, कभी इसको अचानक से महसूस हो रहा है कि कोई मार रहा है, इसको थप्पड़ मार रहा है। तो जब ये थप्पड़ वाली बात आई तब इसके घर वाले थोड़ा सा समझे कि थप्पड़ उप्पड़ जैसा कैसे महसूस कर सकता है कोई कि थप्पड़ मार रहा है। तो इनके जान पहचान के एक पंडित जी थे इलाहाबाद के, अब वो प्रयागराज हो गया है। तो उन्हें फोन किया जाता है, उन्हें बताया जाता है ऐसी ऐसी स्थिति, तो ये कहते हैं लड़के को लेके आ जाओ। ये प्रयागराज पहुंचते हैं तो वो देख के बताते हैं कि ऐसी तो कोई समस्या समझ में नहीं आ रही है। लड़की की कुंडली भी ठीक दिख रही है, हाथों की रेखाएं भी ठीक दिख रही हैं, किसी तरह कोई परेशानी नहीं दिख रही है, सिर्फ इसका मन नहीं लग रहा, आस्की में चूर है और कुछ नहीं। तो इनके पिताजी भी इनको बुरा भला बोल देते हैं कि भाई तू पढ़ाई कर, ये सब चक्कर में मत पड़, और ये ड्रामेबाजी मत करके मेंटली मैं डिस्टर्ब्ड हूं और मुझे अजीब सा लग रहा है, पिन चुभ रही है, मुझे कोई थप्पड़ मार रहा है, ये सब मेंटली बीमारी हो रखी है तुम्हें, और जैसे आस्की के कारण हो रखी है। सबने ऐसा ही कहा। सबसे मतलब बुराई एक प्रकार से घर परिवार नात रिश्तेदार जो लोग अच्छा समझते थे, हर जगह इसको बुरा समझा जाने लगा। लेकिन जिन पंडित जी को दिखाया गया था इलाहाबाद में, उनके जान पहचान के एक तांत्रिक थे, तो उन्होंने उनसे भी चर्चा चाली कि लड़की कुंडली में सब कुछ सही है, लेकिन इसकी हरकतें कहीं से सही नजर नहीं आ रही, इसकी जीवन रेखा भी सही है। तो तांत्रिक देखते हैं, तांत्रिक कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, इस लड़की के साथ बुलाओ। जब बुलाया जाता है तो कहते हैं किसी से प्यार करते हो, उन्होंने बताया हाँ इससे। फिर पूजा करते हैं, वो बताते हैं कि वसीकरण हुआ है बेटा तेरे ऊपर। अब वसीकरण हुआ है, हालत खराब सबकी कि ये कैसी चीज होगी। फिर बात निकल के आती है जो इसके 4-5 दोस्त थे जो पिकनिक जाते थे, वहां से इसका वसीकरण हुआ था। और वसीकरण क्यों किया गया था? क्योंकि पहले ये उसको भाव नहीं देता था, और उस लड़की ने सत लगा रखी थी, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को पहुंच गया कि एक लड़का कैसे मना कर सकता है मुझे।
इस बात से वो चिढ़ी हुई थी और इस कारण से उसने उस पर वशीकरण करा रखा था। घूम फिर के अगर ये हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कर रहा है, और एक बार नहीं, जितनी बार संभव हो सकता था हर बार कुछ ना कुछ दोस्तों की मदद से उसे कुछ खिला दिया जाता था, कुछ ना कुछ उसे करा दिया जाता था। कहीं घूमने जा रहा है तो कुछ हाथ में उसके धागा दे दिया गया कि इसी को बांध लो, मंदिर का बता के धागा अपना वाला धागा दे दिया। ऐसा करके उसकी जिंदगी तबाह कर दी गई। हालांकि एक अटेम्प्ट उसके पास बचा था, वहां से पूजा हुई और उसने अटेम्प्ट निकाला और वो IIT में है आज की तिथि में। और उसने जब ये कहानी बताई कि वहां से बिल्कुल बदलाव आ गया और मेरा उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और बाद में मेरा फिर इंटरेस्ट खत्म ही हो गया, कोई इंटरेस्ट नहीं रहा मुझे उस पर। लेकिन वो क्योंकि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी कि एक लड़का मुझे भाव नहीं दे रहा, एक लड़का मुझे पसंद नहीं कर रहा है, तो वहां से वशीकरण कराने का प्रयास हुआ था और इसका परिणाम यह हुआ था कि लड़का चौपट हो गया था। तो हर बार आस्की में पड़े हुए लड़के जरूरी नहीं है कैसे हों, उसके पीछे की चीजें भी समझने की जरूरत है कि वशीकरण या दूसरी तरह की चीजें भी होती हैं। लड़कियां भी आजकल तेज हो रखी हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। तो जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने बच्चों को अचानक बदलाव देखते हैं, तो वो इस बात पे ध्यान दें कि बाहर अगर भगवान है तो फिर भूत भी होते हैं, और भूत हैं तो फिर इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का। तब तक के लिए नमस्कार।